हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल। यूपीपीसीएस 2024 के पीवाईक्यू सॉल्व हम करा रहे हैं। 50 प्रश्न की वीडियो इससे पहले ऑलरेडी आ चुकी है और अब ये दूसरी वीडियो है। इसमें आगे के 50 प्रश्न देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 51 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन को सबसे पहले हम देखेंगे। सतत विकास की धारणा को ब्रिटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, तो बिल्कुल सही कथन है। कारण है, ब्रिटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कि ए सही है और डी गलत है, यानी कि आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। डी इज द राइट आंसर। 52 क्वेश्चन को चलेंगे। 52 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है विश्व विरासत दिवस, विश्व थायराइड दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो विश्व विरासत दिवस है, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस है, ये 25 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। एंड अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये 16 मई को मनाया जाता है। तो इस क्रम में जो आंसर होगा 1, 4, 2, 3, यानी कि राइट आंसर इज द बी। फिर आगे चलते हैं 53 नंबर प्रश्न पर। इनमें दोनों सूचियों से मिलान कराना है। ये करंट का प्रश्न है। गोपी थोटाकुरा, इनका संबंध है पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक से। वहीं दीपा करमारकर का संबंध है एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट। वहीं अरोड़ बड़जात्या, इनका संबंध है अरोड़ बड़जात्या का जो संबंध है वो है भारत में जन्मे वैज्ञानिक जिन्होंने आयनमंडल पर सौर कातिवृत्ति के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व किया। वहीं देव पटेल का संबंध है ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इज द बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न पर। यह भी वैसे करंट का ही प्रश्न है। कथन है 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में जो FDI है उसका सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा, तो ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 55। R21 मैट्रिक्स MTM क्या है, तो इसके बारे में हम देखें तो इसका जो राइट आंसर है पहला ही हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है ये, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। 55 का राइट आंसर है ए। 56 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये करंट का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, तो बी इसका राइट आंसर अनुसुईया सेन गुप्ता। अनुसुईया सेन गुप्ता, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न पर। रुद्रम सेकंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला, यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये गलत है। दूसरा, इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, ना तो 1 ना ही 2। फिर आगे चलते हैं 58 नंबर प्रश्न पर। नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और उनका देश से हमें मिलान कराना है। तो देखते हैं। सबसे पहले गीतानास नौसेदा, ये लिथुआनिया के हैं। वहीं हैं अगले हैं लुआंग। लुआंग का जो संबंध है वो वियतनाम से है। हल्ला टॉमस डॉटर, जो हल्ला टॉमस डॉटर है, इनका जो संबंध होगा, इनका संबंध है आइसलैंड से। जोस राउल मोलिनो, इनका जो संबंध होगा पनामा से। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 3, 2, 1, 4, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न पर। डेक्कन ट्रैप और उसकी विशेषताओं से संबंधित है, कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है। मध्य ट्रैप की मोटाई लगभग 1200 मीटर। ट्रैपों के मध्यवर्ती तल के अवशेष यानी कि जीवाश्म, सागरीय पादपों और जंतुओं। निम्न ट्रैप की मोटाई लगभग 150 मीटर। ऊपरी ट्रैप की मोटाई लगभग 450 मीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ टाइप ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर वैसे हो जाएगा बी,
ट्रैपों के मध्यवर्ती तल के अवशेष जीवाश्म, सागरीय पादपों और जंतुओं, ये इसका राइट आंसर है, ये सही नहीं होगा, तो बी इज द राइट आंसर। 60वें प्रश्न में चलते हैं। कथन कारण अभिकथन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाले पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। कारण है जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, तो गलत हो जाएगा इसमें, लेकिन आर इसका बिल्कुल सही है क्योंकि जेट धाराओं गति काफ़ी तेज होती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, एक गलत है और आर सही है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न पर। इसमें पर्वत दिए हैं, किस देश में कौन से पर्वत हैं, मैच कराना है इनका। तो स्पेन फ्रांस, स्पेन एंड फ्रांस, इसमें हो जाएगा प्रेनीज पर्वत। वहीं स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसका हो जाएगा आल्प्स, बुल्गारिया है बाल्कन, एंड लास्ट इटली, इटली में हो जाएगा एपेनाइन। तो राइट आंसर 61 का हो जाएगा आपका बी, 3-1-4-2, ठीक है। आगे बढ़े 62 पे। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं। तो इसमें अजैविक, जलीय निवासी, स्थलीय निवासी, अजैविक। तो ये अजैविक यानी कि क्या हो जाएंगे, सॉरी इसमें हो जाएंगे स्थलीय निवासी यानी टेरेस्ट्रियल इनहेबिटेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। तो सी इज द राइट आंसर। आगे वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, द जॉइंट वेयर द नेक जॉइंट्स द हेड इज। पहला है पाइवोटल जॉइंट, फिर है सैडल जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही, 63 का ए, पाइवोटल जॉइंट, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है, द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग दीज इज आर्किया, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो बहुत सरल सा प्रश्न था ये, तो आराम से हो सकता था। तो 64 का बी यानी पैथोजेंस यानी रोगाणु, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दूध इनमें से किसका उदाहरण है, फोम, सॉल, एरोसॉल, इमल्सन। तो ये भी राइट आंसर इसका, ये सरल सा प्रश्न था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी, इमल्सन हो जाता है दूध, दूध इमल्सन का ही एग्जाम्पल है। फिर है बेकिंग सोडा, ये हमने 2025 का भी प्रश्न कराया था, वहाँ भी आया था प्रश्न, ठीक है ना। तो बेकिंग सोडा का उन्होंने पूछा फॉर्मूला कौन सा है, तो इसका जो डी है राइट आंसर NaHCO3, ठीक है ना, डी इज द राइट आंसर। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको कि BAKING, बेकिंग में H नहीं आ रहा है ना, तो इसकी फॉर्मूला में H आ रहा है। जबकि वॉशिंग सोडा की बात करें WASHING, तो उसमें H आ रहा है, तो उसकी उस फॉर्मूले में H नहीं आता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3 यानी डी। आगे बढ़े, CPR से तात्पर्य है, यानी इन्होंने पूछा CPR की फुल फॉर्म बताओ। तो CPR की जो फुल फॉर्म होती है वो है कार्डियोपल्मोनरी कार्डियोपल्मोनरी रिसैटेशन, ठीक है, रिसब्सटाइटेशन, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन करके जो है ना, इसका जो सी, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्डियोपल्मोनरी रिसब्सटाइटेशन, ठीक है, CPR। तो 67 पे राइट आंसर हो जाएगा सी, 67 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है क्या कहलाती है, द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, क्या कहलाएगी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पहला ही पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। पल्मोनरी वेन क्या करती है, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है इसमें। आगे चलते हैं 69 पर। मधुमेह जो एक बहुत ही सामान्य विकार से संबंधित होता है, डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएट विद किडनी, गॉल ब्लैडर, लिवर, पेनक्रियाज। तो सब जानते हैं, ये बहुत सरल था प्रश्न था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय से यानी कि पेनक्रियाज से। आगे चलते हैं, ये कोविड से संबंधित प्रश्न है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है, SARS-CoV-1, H5N1, SARS-CoV-2, MERS-CoV-2। तो इसका जो राइट आंसर था सी, SARS-CoV-2 इसका राइट आंसर था, ठीक है ना। ये फिजिक्स का प्रश्न है, आप मैथ से संबंधित जोड़ के कह सकते हैं, वैसे ये फिजिक्स का प्रश्न है। यह एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी
आधी दूरी कैसे करती है, v1 स्पीड से करती है पूरी, वहीं अन्य आधी दूरी v2 स्पीड से पूरी करती है। तो पूरी यात्रा में बस की जो औसत गति है वो क्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे चलें, रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बांध की लंबाई 825.8 मीटर, जल विद्युत शक्ति उत्पादन 198 मेगावाट, स्थिति गढ़वाल उत्तराखंड, सिंचित क्षेत्र 6 लाख हेक्टेयर। तो सही नहीं है, इन्होंने ये पूछा है, तो बांध की लंबाई जो है इसमें गलत दे रखी है, तो यही इसका राइट आंसर है। 73वें प्रश्न में चलते हैं, विश्व के कुछ देशों के कृषित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। दूसरा है, उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा एक और दोनों ही सही है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर 74। इसमें स्थानों नदियों का संगम है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और टेहरी। तो इनमें देखते हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देवप्रयाग हमें पता है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है, वहीं रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर है, वहीं टेहरी इसका राइट आंसर होगा भागीरथी और बिलांगना। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका 2, 4 और 1, 3, 2, 4, 1, 3 यानी डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े 75वें प्रश्न पर 75 क्वेश्चन, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। दूसरा, पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों सही है, इसमें पहला और दोनों कथन इसमें बिल्कुल सही है। 76 पे आते हैं, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। काराकोरम, पॉन्टिक, हिंदकुश और जैग्रोस, ठीक है ना। तो इसमें सबसे जो बेस्ट में है वो है आपका पॉन्टिक, उसके बाद है जैग्रोस, फिर आपका इसके बाद पॉन्टिक और पॉन्टिक के बाद आपका हिंदुकुश आएगा और फिर जैग्रोस एंड लास्ट में काराकोरम, ठीक है। क्या ये कथन, मुझे भी इसमें डाउट है थोड़ा, एक मिनट। इसमें जो सबसे पहले पॉन्टिक ही आएगा, बिल्कुल ठीक है, मैं शायद गलत बोल दिया था बाद में। इसमें जो है पॉन्टिक ही सबसे पहले आएगा, पॉन्टिक के बाद आपका जैग्रोस आएगा, जैग्रोस के बाद आपका हिंदुकुश और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका काराकोरम। तो ये पहला ही सही था इसमें, है ना, ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना, कंफर्म है, ए इज द राइट आंसर। 77 पे चलते हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है। अमूर नदी उत्तर पूर्व में बहती है, सिरदरिया नदी उत्तर पश्चिम में बहती है, अंगारा नदी उत्तर में बहती है, मेकोंग नदी दक्षिण पश्चिम में बहती है। तो इसमें पूछ रहे हैं सही कौन सा नहीं है, तो डी है ना, मेकोंग नदी दक्षिण पश्चिम, ये गलत हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चला 78 पे, इसमें फिर से पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ईरान में है हफ्तकेल, कुवैत में है कास्कन, सऊदी अरब है दहारन और ईरान में जुबैर। तो पूछ रहा है इनमें से कौन से सही नहीं है, तो कुवैत में कास्कन इसका जो मैच है सही नहीं है, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 79 पे, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदेव पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, तो ऐसा सही है, तो बिल्कुल सही है दोनों कथन, ठीक है ना, डी इज द राइट आंसर। क्योंकि जब शीतकाल आता है तो वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। 80वें प्रश्न में चलते हैं, अप्रैल 2024 में हुए माओवादी विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ था। दूसरा, यह ऑपरेशन बीएसएफ एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर केवल 2 सही है, जो महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में नहीं हुआ था, ठीक है ना, तो राइट आंसर 2। उसके बाद 81, इसरो ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जिसका नाम है प्रभा, ठीक है। इसमें हिंदी में थोड़ा गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक होगी। इसरो द्वारा एक प्रभा सॉफ्टवेयर
इसमें मतलब इसके संदर्भ में उन्होंने कुछ पूछा है, ठीक है। इंग्लिश वाला आप देखें, इसमें लिखा है विच विद रेफरेंस टू प्रवाह सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय इसरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला है ए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है। दूसरा है अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकी ले जाने के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि दोनों ही सही है। फिर 82 पे चलते हैं। कथन है अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की। आर यानी कि कारण मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ए सही है, किंतु आर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी मारक क्षमता गलत दे रखी है उन्होंने। आगे 83 फिर से करंट अफेयर। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया। दूसरा, इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर उसमें जो करंट अफेयर था, ठीक है ना, तो ये पहला इसका राइट आंसर हो गया। केवल एक कोहिमा में आयोजित किया गया, दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित नहीं किया गया, तो इसलिए राइट आंसर एक हो जाएगा इसका। 84 फिर से करंट का है। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना यानी मेट्स, है ना, मेट्स इसकी फुल फॉर्म दी है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला है यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है। दूसरा है इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों यानी 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। तो इसका राइट आंसर डी, यानी कि दोनों ही सही है, ठीक है। आगे चलते हैं 85 फिर से करंट अफेयर का है ये। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला है यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था। दूसरा है भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम यानी CNST का पुनर्गठन किया गया है। तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका केवल 2, ठीक है, यानी ए इज द राइट आंसर। फिर 86 फिर से ये एक तरह से करंट का ही प्रश्न है। पेरोल लाओ पैसे कमाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है। आर कर दिया है, फिर से टाइपिंग मिस्टेक है इन लोगों ने। तो यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है। दूसरा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है। तो ये बिल्कुल सही है दोनों, ठीक है ना, डी इज द राइट आंसर। ये कुछ प्रश्नों में शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, उस पर ध्यान मत दो, इसके लिए आप थोड़ा इंग्लिश वाला भी देखते चलो। 87 प्रश्न पे आते हैं। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा, यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। इसका आंसर है केवल 2, यानी कि इज द राइट आंसर। ये भी करंट का प्रश्न था। 88 पे चलते हैं। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि लूपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला है यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। दूसरा, जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि रोवर और लॉन्च वाहन को संभाल रहा है इसरो, यानी, है ना, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग वही प्रॉब्लम है शायद। तो इसमें इसरो को क्या संभालेगा, रोवर और लॉन्च वाहन। तो इसका जो राइट आंसर है केवल सी हो जाएगा, केवल एक, क्योंकि इसमें उल्टा दे दिया है, ठीक है ना, इसलिए इसका सी इज द राइट आंसर। 89 शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश GECP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए। दूसरा, ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित हैं। इसका दोनों सही हो जाएंगे, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 90 पे। फिर से ये लगातार अभी करंट अफेयर के प्रश्न चल रहे हैं। FLY 91 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला, यह भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है। दूसरा, इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई। तो ये 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दोनों इसके सही है। 91 पे आएंगे। इसमें सूची का मिलान करना है। प्रधानमंत्री
आवास योजना ग्रामीण, ठीक है ना। तो इसका संबंध हो जाएगा आपका 4 नवंबर 2016। जल जीवन मिशन ये आया अगस्त 2019 और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये है अक्टूबर 2014 और लास्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये मई 2016 में आई। 4 3 2 1 ये है बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें। मानव विकास सूचकांक SDI में किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला आय स्तर, दूसरा शिक्षा, तीसरा पर्यावरण की स्थिति, चौथा संभावित जीवन अवधि या आयु। अब हमें कोड दे रखे हैं उनके हिसाब से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे जो पर्यावरण की स्थिति है वो नहीं होता है, बाकी ये तीनों सही है, आय स्तर, शिक्षा और चौथा वाला संभावित जीवन अवधि और आयु। तो ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, 1 2 और 4, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब 93। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। तो 93 की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन कब आया? 2014 में आया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 की है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्टार्ट वैसे 2017 में घोषणा कर दी गई थी, हालांकि 2020 में शुरू हुई। वहीं प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना की बात करें ये 2016 में आई है। तो इसका इस तरह से राइट आंसर देखने की कोशिश करें हम तो 93 का हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि यही जो क्रम दिया है भाई इस क्रम से सही हो जाएंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ये इसका होगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या डैश प्रगति में बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन खाद्य आपूर्ति डैश प्रगति में बढ़ती है। निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही उत्तर चुनिए। ए है रैखिक घातांकीय, दूसरा है घातांकीय रैखिक, तीसरा अंकगणितीय ज्यामितीय और डी है ज्यामितीय अंकगणितीय। तो इसमें ना अंकगणितीय और ज्यामिति का ही खेल है, ये देखेंगे, ठीक है। तो जो जनसंख्या है ना उन्होंने बताया वो ज्यामितीय गति से बढ़ती है, जब ज्यामितीय गति यानी कि 2 4 यानी कि 2 2 का 4 4 से 8 8 से 16 16 से 32 इस टाइप से। वही उन्होंने कहा जो कृषि उत्पादन है वो अंकगणितीय हिसाब से बढ़ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 इस टाइप से, ठीक है ना। तो अगर ऐसे देखा जाए तो कृषि उत्पादन अगर धीरे होगा और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी तो उन्होंने कहा आगे जाके कहीं संकट पैदा ना हो जाए, ठीक है ना। तो इस 94 का जो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ज्यामितीय और अंकगणितीय। फिर 95 पे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई? पहला है खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी करना, दूसरा ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना, तीसरा ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम करना, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हुआ, यानी ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम करना, ये इसका क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 96। इसमें कुछ योजनाएं हैं और साथ में उनके हिताधिकारी या लाभार्थी का योगदान के हिसाब से इसमें पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और अटल पेंशन योजना है, और सामने उनके लाभार्थी के जो योगदान है या क्या क्या हुआ है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बात करें तो इसमें दूसरा वाला देखें 55 से 200 रुपये पर मंथ का प्रावधान है। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अगर बात करें तो इसका जो है तीसरा 436 रुपये प्रतिवर्ष, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो 20 रुपये प्रतिवर्ष, और अटल पेंशन योजना है वो इसका जो हो जाएगा लाभार्थी की जो इच्छा है या हिताधिकारी की जो इच्छा अनुसार है वो वहाँ पे रुपए दे सकता है या अपने बैंक में जमा करवा सकता है, ठीक है ना। बाकी अगर लॉन्च कम योजना अगर आगे से कभी पूछ ले तो प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन योजना है ये 15 फरवरी 2019 को आई थी। बाकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और ये नीचे भी तीनों हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इनकी डेट एक ही है, वो है 9 मई 2015, ठीक है ना।
तो इस तरह से जो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 1 2 3 4 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं 97वें प्रश्न पर। कथन कारण है, कथन है विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कारण है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। तो 97 है, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना, और उसकी व्याख्या भी हो रही है। तो राइट आंसर इज ए। आगे बढ़े 98 पे। सतत विकास लक्ष्य 2024 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं? पहला है शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना। दूसरा, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन। तीसरा, कृषि कार्यक्रमों का विस्तार। और चौथा, प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि। तो जो लक्ष्य जो 4 है ना, आपको SDG 2030 17 के 17 याद करने ही होंगे, ठीक है ना, अच्छे नंबर आने के लिए, क्योंकि 2 या 3 प्रश्न आते ही रहते हैं इससे, ठीक है ना। तो इसका संबंध क्या है? शिक्षा से है, ठीक है ना। तो ऊपर के दोनों कथन पहले और दूसरे शिक्षा से ही संबंधित है, जबकि तीसरे और चौथे से शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? पहला, शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। दूसरा है संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। तीसरा है पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता। डी है किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। तो उन्होंने क्या पूछा? अनुच्छेद 19 के अनुसार, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता इसमें नहीं आती, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अब आज का अंतिम प्रश्न है 100, देखते हैं। कथन कारण का कथन है, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। क्या ऐसा है? तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कर सकता है, ठीक है ना। फिर कारण है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। तो राइट आंसर बी, एक गलत है और आर सही है, ठीक है ना। ये आज के 100 प्रश्न हो गए। अगले 50 प्रश्न अगली वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू क्लास।